हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 21 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 21 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था नेचर सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, वो मैंने आपको कल प्रोवाइड किया था। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन चैप्टर। एवोल्यूशन का न्यू टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है हार्डी वेनबर्ग थ्योरम और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ये नेम वैरी कर सकता है बोर्ड टू बोर्ड, लेकिन हर बुक में इसका कॉन्सेप्ट सेम होगा। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम आपने आज के दिन कवर करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक को पढ़ना है, देन उसके बाद आपने फेडरल को पढ़ना है। तो इसमें जो चीजें आपने पढ़नी है, हार्डी वेनबर्ग थ्योरम ये एक्सप्लेन करता है जीनोटाइप्स ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस को, कि ये हार्डी वेनबर्ग थ्योरम है। देन उसके बाद ये दो साइंटिस्ट ने इस प्रिंसिपल को डिराइव किया। देन उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। ये वाली हमारे पास डेफिनेशन है और ये 1908 के अंदर उन्होंने इसको प्रिंसिपल को उन्होंने इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट किया था। देन उसके बाद हमारे पास हार्डी वेनबर्ग थ्योरम का एक लॉन्ग ये इसमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी हैं, वो भी आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। देन उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ करने के बाद आपने ये ऊपर पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। देन उसके बाद ये हमारे पास जो इसका बाइनोमिनल एक्सप्रेशन है, जैसे कि p प्लस क्यू स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपने अच्छे तरीके से ये पूरा अपने हार्डी वेनबर्ग थ्योरम का कॉन्सेप्ट पहले आपने अपनी बोर्ड की बुक से पढ़ना है, जहां से आपने एफएससी की है। देन उसके बाद आपने फेडरल से पढ़ना है। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 21। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के टारगेट 21 की। केमिस्ट्री का टारगेट 21 में हमने डिस्कस जो आज का टॉपिक करना है वो आपने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को करना है। कल मैंने आपको जो टॉपिक प्रोवाइड किया था वो मैंने SN1 एंड SN2 रिएक्शंस मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। आई होप आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें से आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपने समझ लिए होंगे। आज जो आपने टॉपिक कवर करना है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस करना है। इसमें जो आपने पढ़ना है वो E1 एंड E2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। ये भी सेम टू सेम SN1 एंड SN2 के रिएक्शंस जैसा ही है। इसमें कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि SN1 की जगह E1 आ जाता है और SN2 की जगह E2 आ जाता है। बाकी सारी चीजें इसमें ऑलमोस्ट सेम होती है। इसमें आपने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन करनी है, देन ये पूरा आपने पढ़ना है। देन उसके बाद यहाँ तक आपने ये आज का टॉपिक आपने कवर करना है। E1 एंड E2 के दरमियान में डिफरेंस आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद बीटा एलिमिनेशन की रिएक्शंस की डेफिनेशन आपने पढ़नी है। देन E1 और SN1 में क्या इनमें सिमिलैरिटीज है आपने ये देखना है कि इनका जो फर्स्ट स्टेप होता है SN1 एंड E1 का वो सेम होता है। देन उसके बाद SN2 एंड E2 में आपने अच्छे तरीके से देखना है। ये सारी चीजें आपने आज के दिन इनका कॉन्सेप्ट लेना है। यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, इसका कॉन्सेप्ट लेना है। इसके लिए जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को फॉलो करना है। देन हम फिजिक्स के टारगेट 21 की बात कर रहे हैं। फिजिक्स के टारगेट 21 में जो आज आपने एक टॉपिक कवर करना है वो आपने टॉपिक कवर करना है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। ये एक ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सब पर भारी है, ये कहना भी गलत ना होगा, क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं मैंने इसको रेड बॉल पॉइंट से इसको हाईलाइट किया क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी आपने एक भी लाइन नहीं छोड़नी, क्योंकि इसका एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। आपने इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी दोनों की डेफिनेशंस करनी है, उनके यूनिट्स क्या है, उनकी डायमेंशंस क्या है। देन ये करने के बाद आपने वेबर के बारे में पढ़ना है, वेबर क्या होता है, ये सारी चीजें इसकी ईच एंड एवरी लाइन आपने हाईलाइट करनी है। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इसके साइड बॉक्सेस अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दिया गया प्रॉब्लम, आपने इसको सॉल्व करनी है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। आपने इसकी ईच एंड एवरी लाइन हाईलाइट करनी है, जैसे आपने बायोलॉजी के लिए ईच एंड एवरी लाइन हाईलाइट करनी होती है। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 21। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।